सपोज करिए देखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन में हमें पहले तो क्या काम करना है बच्चों, एक लाइन लेनी है और उस लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक लाइन है और ये जो लाइन है ये मैंने माना कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन है ये। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है, सपोज करो x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। अब इस पॉइंट से इस लाइन की मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है, और ये पॉइंट का नाम रख देते हैं, कुछ भी रखिए चलिए m, ये रखिए n, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया q। ठीक है, फिर से ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसी प्लेन पर इस पॉइंट से इस लाइन की हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मतलब हमारा टारगेट ए क्यू निकालना है। ओके, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस लाइन की इंटरसेप्ट पता करना चाहता हूं, तो पहले तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेता हूं। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई, सी उधर ले जाओ तो कैसा हो जाएगा माइनस का सी, फिर माइनस सी से डिवाइड करा देता हूं, माइनस सी से क्या करता हूं डिवाइड करा देता हूं, तो इससे क्या आ जाएगा इधर 1 चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर 1 से माइनस सी से डिवाइड करा दिया। फिर इधर लिख लो माइनस का सी अपॉन बी प्लस इधर माइनस का सी अपॉन ए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले अभी आपको बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा ये मैंने कैसे निकाला है ना। ये क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म आई है इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से पता चल रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना है माइनस का सी अपॉन ए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस सी अपॉन ए है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होता होगा माइनस का सी अपॉन ए एंड 0। ये वाली बात क्लियर हुई सबको। इंटरसेप्ट फॉर्म पहले भी निकालना बता चुका हूँ आपको कैसे निकालते हैं। सी उधर ले गया मैं माइनस का सी, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर 1 चाहिए होता है, तो 1 बनाने के लिए माइनस सी से क्या कर दिया डिवाइड, यहाँ 1 आ गया। ऊपर केवल y और x चाहिए होता है, तो ये वाला b इसके नीचे लिखा और a इसके नीचे लिखा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं है ना। अच्छा, ये हमारा x इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट है, इस बात का मतलब ये हो गया कि ऑरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस सी अपॉन ए है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस सी अपॉन ए एंड 0। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये जो है ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि ऑरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर ये कट कर रही है लाइन y एक्सिस को, ये माइनस सी अपॉन बी है। ये डिस्टेंस अगर माइनस सी अपॉन बी है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड माइनस सी अपॉन बी रहे होंगे। हाँ या ना, क्लियर है वाली बात। अच्छा, अब इस पॉइंट N से A को ज्वाइन करा लो और A से M को ज्वाइन करा लो, तो एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा AMN। हाँ ना, ये जो ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है AMN, इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूँ। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हमें पता हो, याद है ट्रायंगल का नाम है AMN, और इस ट्रायंगल के आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है। ए कोऑर्डिनेट है x1 y1 है ना, और एक और कोऑर्डिनेट है आपके पास ये m कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का c अपॉन ए एंड 0, और एक और कोऑर्डिनेट है आपके पास n, ये क्या है 0 एंड माइनस का c अपॉन बी। ऐसे अब ये तीनों आपको पता है पहले से। ठीक है, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट पता हो तो उससे एरिया कैसे निकालोगे। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सबसे पहली वाली एक्सरसाइज कराई होगी तो वहाँ पर एरिया निकाल कर दिखाया था। तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया यहाँ पर लिखना होगा हमें, एरिया कौन सा ट्रायंगल AMN, ट्रायंगल AMN का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1/2 x1
फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों, y2 माइनस में y3, इस तरह चलता है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, y2 माइनस y3। फिर इसके बाद x2 आता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनता है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर इसके बाद x3 आता है, फिर y1 माइनस y2 आता है, ऐसा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 10th लेवल पर भी और फिर रिवाइज किया था 11th में। तो इस फॉर्मूले में ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे पास ट्रायंगल AMN का एरिया निकल कर आ जाएगा। वो एरिया मैं क्यों निकाल रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद समझ आएगा, लेकिन पहले मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो निकालिए इसका एरिया। एरिया 1/2, x1 की वैल्यू x1 है, मैं वहाँ से वैल्यू देख देख कर लिखता रहूँगा। y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू है माइनस का c/b, तो इसे प्लस बना देगा, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू है माइनस का c/a, कितना है, माइनस का c/a, ये x2 की वैल्यू है। और y3 माइनस y1 यानी कि माइनस का c/b माइनस y1 की वैल्यू y1 ही है, ये ठीक लिखा। और प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 0। और फिर इसके बाद y1 माइनस y2, ये ठीक है। ये क्वांटिटी आप सॉल्व कर लो। तो 1/2 ये कितना बचेगा, cx1/b ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बताइए कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस c² में ab ये आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस cy1 में a और दिस क्वांटिटी 0, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एरिया की वैल्यू। इस क्वांटिटी को हम कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, इस क्वांटिटी को, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, बाद में सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। अब ये हमारे पास इस ट्रायंगल AMN का एरिया आ गया, ये ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल AMN का एरिया। अब इस ट्रायंगल AMN का एरिया निकालने का एक और तरीका है, वो ये कि हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, तो ऐसे भी तो निकल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है और हाफ बेस इंटू हाइट भी। तो मैं फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ और अब फॉर्मूला यूज करूँगा हाफ बेस इंटू हाइट। फिर जो एरिया निकल कर आएगा उसको इसके एरिया के आंसर के इक्वल रख दूंगा और फिर वहाँ से एक रिलेशनशिप बनाऊंगा, ठीक है। तो ओके, तो इसका एरिया निकालिए, ट्रायंगल AMN का एरिया होगा हाफ बेस क्या लोगे NM और हाइट क्या लोगे AQ। फिर से एरिया निकाल रहे हैं AMN का, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, एरिया। फिर से एरिया निकाल रहे हैं AMN का, हाफ बेस क्या ले रहे हैं MN और हाइट क्या लेकर चलनी है AQ। ये AQ ही हमारी रिक्वायर्ड हाइट होगी, ठीक है, जो हमें निकालना है। अच्छा MN बताइए मैं कैसे निकालूं, M से लेकर N तक की डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही, MN की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मुझे बेस पता करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है। तो ये जो बेस है ये मैं पता करना चाहता हूँ, तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट पता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 0 माइनस जो MN की वैल्यू रही होगी वो ये रही होगी 0 माइनस का c/a, तो चलो प्लस का c/a बन जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 ये है माइनस y1 यानी 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप समझ आया कैसे किया। इस वाले स्टेप में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है,
ठीक है। ये हाफ बेस इंटू हाइट करना है ना, तो बेस के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, mn पता चल गया। और हाइट हमारी क्या है, AQ, यही तो हमें पता करनी है, इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस क्या है, AQ, ये हमें पता करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे AQ, ये इनटू में AQ। अब 1/2 ये क्वांटिटी क्या बनेगी, C का स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी इज C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये ठीक लिखा मैंने। और इनटू में क्या चल रहा है, AQ। और अच्छा, ये एरिया AMN आया, और यहाँ पर भी जो एरिया चल रहा था, ये कौन सा एरिया चल रहा था, एरिया AMN, ठीक है। अब इन दोनों एरिया को बच्चों आपस में सॉल्व करना है आपको। ये वाला भी एरिया AMN है, ये वाला भी एरिया AMN है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 CX1B प्लस C स्क्वायर अपॉन AB, C स्क्वायर अपॉन AB एंड CY1 अपॉन A, CY1 अपॉन A। ये क्वांटिटी इक्वल चल रही है किसके, 1/2 अंडर रूट C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर और इनटू में क्या, AQ। ये दोनों एरिया हमने आपस में इक्वल लिख दिए। अब इन दोनों क्वांटिटी को बच्चों हमें सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को जो सॉल्व करोगे आप, तो देखिए क्या आंसर बनेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा एलसीएम, A और B आएगा एलसीएम में, ठीक है। AB एलसीएम ले लेते हैं, तो AB अगर एलसीएम आएगा तो B से B कैंसिल, A ऊपर गया, तो ये AX1 आएगा। अरे C कहाँ गया, C तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया बाहर, और बाहर पहले से 2 चल रहा था, फिर से ये C सब में से मैंने कॉमन ले लिया है, और बाहर 2 पहले से चल रहा है। अच्छा, B से B कैंसिल हुआ, AX1 बन गया, प्लस इसमें से एक C बाहर गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक C बच गया। अच्छा, प्लस A से A कैंसिल, B यहाँ पर आ जाएगा, BY1, ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया, इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से C स्क्वायर का क्या बाहर आ जाएगा, C, तो अंडर रूट में क्या बचा होगा यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा एलसीएम में, या फिर एक स्टेप और दिखाता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल आसानी सा स्टेप। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर एंड B स्क्वायर एलसीएम में आया, तो यहाँ पर क्या बना होगा, C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, ये बना होगा, और इनटू में क्या चल रहा है, AQ। अब इस स्टेप को ध्यान से देखो, 1/2, इन दोनों में से C स्क्वायर में का C बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बचेगा, और नीचे A स्क्वायर और B स्क्वायर में से A भी बाहर आ जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है, AQ। अच्छा, इधर देखो, ध्यान दो, C/2 ऐसे ही ठीक है, AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये ऐसे लिख लो, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, AB। अब AB से AB कैंसिल, 2 से और C से C और 2 कैंसिल, ये अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर नीचे लेकर आ जाओ, AX1 BY1 प्लस C, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AQ की वैल्यू, और AQ जो था उसको हमने चलो D डिस्टेंस से डिनोट कर दिया, AQ को हमने किससे डिनोट कर दिया, D से। हमारा फिगर में हम स्टार्टिंग में ही हमने माना कि जो AQ है हमारा वो क्या है, कोई डिस्टेंस D, तो हमने AQ को D से डिनोट कर दिया, तो ये हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया। ये जो डिस्टेंस निकल कर आया है, ये क्या फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है, ये वो डिस्टेंस है जो कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की डिस्टेंस है। इसमें हमारे पास ऐसे ले लो आप कि ये कोई एक लाइन है और ये कोई एक पॉइंट है,
अगर ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, है ना। तो आपको a की वैल्यू पता होगी यहाँ पर, b की वैल्यू पता होगी, c की वैल्यू पता होगी लाइन पर, तो वो a b c यहाँ पुट कर दोगे और a b यहाँ पुट कर दोगे, है ना। और जो पॉइंट है वो पॉइंट x1 y1 यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, d की वैल्यू, यानी उस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। इस कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट A एक ऐसा पॉइंट है जिसकी हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, कहाँ से, इस लाइन से। इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है इसके पहले तो मैंने इंटरसेप्ट पता कर लिए, माइनस सी बाय ए एंड माइनस सी बाय बी। ये तो ये माइनस सी बाय ए है, अगर ये डिस्टेंस, तो ये कोऑर्डिनेट माइनस सी बाय ए एंड 0 हो गया। ये कोऑर्डिनेट, अगर ये डिस्टेंस माइनस सी बाय वी है, वाई इंटरसेप्ट, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड माइनस सी बाय वी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले से पता ही थे। अगर हम इनको ज्वाइन करा देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा जिसके हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है। अगर इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला जो कि एरिया के लिए होता है, जब हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका है कि हाफ बेस इंटू हाइट लगाया जाए। तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्मूले से, एरिया वाले फॉर्मूले से, और ये एरिया वाले हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूले से, दोनों से एरिया निकालें। ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल रख देंगे। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो सिंपली कैलकुलेशन करनी है और हमें किसकी वैल्यू निकाल कर देनी है, ए क्यू की। वो ए क्यू की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगी। क्या डिस्टेंस निकल कर आएगी, किसी पॉइंट की किसी लाइन से क्या डिस्टेंस होती है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। अब क्योंकि आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की डिस्टेंस निकालने का वो आपको फॉर्मूला पता चल गया है, तो अब बड़े आसानी से आप कर सकते हो। आपको एक लाइन गिवन है 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 5y माइनस 2। इस लाइन की आपको डिस्टेंस निकाल कर देनी है एक पॉइंट से, वो पॉइंट है -1 एंड 1, ठीक है। एक आसान वाला क्वेश्चन, कैसे करोगे, देखो 12 का पहले यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, 5 का मल्टीप्लाई कराओ, 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y और 10 इधर लाकर प्लस करा लो, तो कितना बन जाएगा, 82 बन जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना ही बनेगा। अब इस इक्वेशन को कंपैरिजन करा लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी 12, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू कितनी 82। a b c पता चल गया और ये हमारा x1 और y1 होगा। जो पॉइंट हमें गिवन होगा वो क्या होगा, x1 y1। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और अपॉन में अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी है 12 इंटू x1 की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू -15 -5 इंटू 1 प्लस c की वैल्यू 82, ठीक है। और अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -5 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा, -12 -5 प्लस 82 और अपॉन में 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 का रूट 169, रूट 169 बनेगा ये। और इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो, ये 17 माइनस कर लो 82 में से, तो कितना बचेगा 65
और अपॉन में क्या 13। यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी होगी अंदर, ये अगर नेगेटिव की भी आती है तब भी आप प्लस की लिख लोगे, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 13 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 5 यूनिट। तो इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी 5 यूनिट रही होगी। ठीक है, इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। एक लाइन गिवन है बच्चों, लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड हुज डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी 4। ठीक है, ये हमें गिवन है और पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो वो जो पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, x की तो कुछ वैल्यू होगी बट y की वैल्यू क्या रही होगी 0 रही होगी। ये वाली बात क्लियर है ना। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बच्चों बताओ। डिस्टेंस, यहाँ पर ये p ना लिखकर इसको d लिख लो ऐसे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा था, ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना, और अपॉन में क्या चल रहा था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस। अच्छा, d की वैल्यू है क्या, हाँ है 4। ओके, a की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, तो पहले तो इसको हमें यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ 4x प्लस 3y और ये 12 उधर जाएगा, फिर इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन रही होगी। इसको आप कंपेयर कराओगे ax प्लस by प्लस c से, तो वहाँ से a की वैल्यू आपकी 4 आ रही होगी, b की वैल्यू आपकी 3 आ रही होगी और c की वैल्यू -12 आ रही होगी। ठीक है, ये a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। a की वैल्यू 4 और जो पॉइंट होता है आपको पता है ये x1 y1 होता है, तो x1 की वैल्यू कितनी x प्लस b की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -12 ये, और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर ये वाली बात है ना। अब 4 ऐसे ही ठीक है, इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 4x - 12 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा 20, और इधर क्या चल रहा है 4x - 12 इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ से 4x - 12 को 20 के इक्वल लिखोगे और दो केस बनाओगे। अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये माइनस की भी हो सकती है, अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो प्लस की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 20 है ये 4x - 12 के भी इक्वल हो सकता है, या ये जो 20 है ये -4x - 12 के इक्वल भी हो सकता है। ये इस प्लस क्वांटिटी के भी इक्वल हो सकता है या माइनस क्वांटिटी के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, दोनों ही क्वांटिटी सॉल्व कर लो। इसमें 12 इधर लेकर आओगे तो कितना बन जाएगा 32 और 4 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही होगी 8। ठीक है, अच्छा इधर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करो तो ये माइनस का 4x है और प्लस का 12 बन जाएगा। -4x इधर लेकर आ जाना फिर, तो क्या बन जाएगा प्लस का 4x, लेकिन 20 उधर जाएगा तो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4x इधर लेकर आओगे तो प्लस का 4x इक्वल्स टू 20 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस का 8 बचा होगा। ठीक है,
4 से डिवाइड करा दोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी, -2। ये x की वैल्यू आ रही होगी। तो जो पॉइंट हमारा बनेगा वो पॉइंट या तो 8 और 0 रहा होगा या बच्चों क्या रहा होगा, -2 और 0। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, इस तरह से आप करोगे। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। कैसे किया, फिर से ये एक लाइन है और इस लाइन की इस पॉइंट से जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मतलब पॉइंट x और 0 की फॉर्म में होगा। इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 4। तो x की वैल्यू बतानी है या मैं कहूँ कोऑर्डिनेट बताना है, वो पॉइंट बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़कर आए कि किसी भी लाइन से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसमें इस लाइन से हमारे पास ABC की वैल्यू आ जाएंगी, वो पुट कर दोगे, ये x1 y1 है वो पुट कर दोगे, d की वैल्यू दे रखी है, केवल एक अननोन क्वांटिटी है x, उसको आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि ये क्वांटिटी मोड के अंदर लिखी हुई है, तो ये अंदर जो क्वांटिटी है ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, इसलिए दोनों के इक्वल रखकर आप x की अलग अलग वैल्यू निकालोगे और फिर फाइनल आंसर जब आप पॉइंट का लिखोगे तो 8 0 है और -2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस का सिस्टम बना लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर चलो मैं एक लाइन बनाता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y = mx + c। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, ये एक लाइन है। इस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल मैंने एक और लाइन बनाई, ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन मैंने माना कि इसकी इक्वेशन है बच्चों y = ये भी mx + c की फॉर्म में ले लेते हैं। चलो ये c1 कर देते हैं, ये c2 कर देते हैं। क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसमें स्लोप में m1 m2 में नहीं लिखूंगा, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो ये लाइन और ये लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होंगी, इसलिए ये तो मैंने m ही लिखा, बट इनका जो y इंटरसेप्ट है वो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से ये अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ से अलग डिस्टेंस पर है, तो y इंटरसेप्ट इनके दोनों के अलग अलग होंगे। ओके, नाउ ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर ये वाली इक्वेशन पर हम एक पॉइंट पता कर लेते हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही होगी, या हम के x की वैल्यू इस जगह पर क्या रही होगी, इस जगह पर जहाँ पर भी x एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर ये कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हो आप a, तो ये जो पॉइंट है इसमें y की वैल्यू तो बच्चों हर हाल में 0 रही होगी, x की कुछ वैल्यू रही होगी, वो x की क्या वैल्यू रही होगी वो निकाल लो। y = mx + c1 है ना। अब a पॉइंट पर y की वैल्यू तो 0 रही होगी, तो c1 इधर लेकर आओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और m डिवाइड में ले आओ तो ये x की वैल्यू आती होगी यहाँ पर माइनस का c1/m। ये ठीक है बच्चों, ये वाली बात आई समझ में। ये जो लाइन है ये x एक्सिस को a पॉइंट पर कट कर रही है। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, इस लाइन पर। तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट करके देख लिया कि x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का c1/m। ये ओके। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इस लाइन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया एक, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अब आप डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम दिस लाइन। अब किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से ये डिस्टेंस कितनी होती होगी ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये हम पढ़कर आए हैं बच्चों, ये होता है d = क्या ax1 और क्या लिखूं मैं यहाँ पर b ax1 by1 + c, है ना,
और अपॉन में क्या चल रहा होता है बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, अब ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, निकाल लेता हूँ ए बी सी की वैल्यू। ये मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ आपको। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है, एम एक्स इधर लेकर आइए, माइनस का एम एक्स प्लस का y एंड माइनस का c, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, यहाँ से कंपेयर कराइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो a की वैल्यू तो माइनस एम, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस सी, ये आनी चाहिए। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, a की जगह माइनस एम। अच्छा, x1 y1 क्या है सर, इस पॉइंट से आप इस लाइन की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो पॉइंट को हम x1 y1 कहते हैं, है ना। तो ये हमारा x1 है और ये y1 है। ये वाली बात बिल्कुल क्लियर रखना, हम इस पॉइंट A से इस लाइन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमने लगाया जिसमें ये पॉइंट हमारा x1 y1 होगा और ये a b c रहेंगे। ओके, x1 माइनस का c1 अपॉन m प्लस b1 y1 0 और c की वैल्यू माइनस c। माइनस का c लिखना चाहिए या मुझे c1 लिखना चाहिए, दिस, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू माइनस एम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये ठीक है। नाउ डी इज इक्वल्स टू एम से एम कैंसिल, ये माइनस माइनस x1 की वैल्यू c1 लिखी और ओके, ये मुझे वो वाली लाइन कंपेयर करानी चाहिए ना। यहाँ पर ये कौन सी वाली लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन से इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो ये वाली लाइन में तो C2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, C2 लिखना चाहिए, ठीक है। C की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, C2। अब ये ठीक लिखा है, माइनस माइनस प्लस C1 और ये माइनस C2 और नीचे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, नीचे ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा बिटवीन टू लाइन। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनकी स्लोप की वैल्यू तो m ही रही होगी और ये c1 c2 इनके y इंटरसेप्ट हैं, जो भी इनके टर्म रहे होंगे कांस्टेंट वाले c1 c2 y इंटरसेप्ट, वो आपको यहाँ पर पुट कर देने, ठीक है, फिर आपका आंसर बन जाएगा। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि कैसे किया। देखिए, ये एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर इसकी स्लोप m है और इसका y इंटरसेप्ट ये c1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c1। इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है जिसकी स्लोप इसकी स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये m है तो इसकी स्लोप भी m होगी और इसका y इंटरसेप्ट ये c2 है कुछ, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये वाली लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगी। हमें कैसे पता चलेगा ये पॉइंट, तो आंसर है x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रही होगी, तो वो y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का c1 अपॉन m, तो ये पॉइंट आपको पता चलेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ओके। तो इस पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ओके। अब इस वाली लाइन को ये वाली लाइन कहीं पर लिख लो और उसको सॉल्व करके a, b और c की वैल्यू निकाल लो। मतलब इसको ax प्लस बी वाई प्लस c की फॉर्म में लेकर आओ, वहाँ से a, b, c की वैल्यू निकाल लो। a, b, c है आपके पास और ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है। इनकी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करके ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब एक्चुअल में ये डिस्टेंस तो हमने AP निकाली है, लेकिन ये AP डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, तो आंसर है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है ये। तो ये आपके पास दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और नोट कर लेंगे, वो ये कि अगर मान लो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में गिवन हो पहले से क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें डायरेक्टली c1 और c2 मिल जाएगा और m की वैल्यू मिल जाएगी। अगर डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा,
चेंज कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का 6th क्वेश्चन। इसमें आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। अब ये जो इक्वेशन गिवन है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में गिवन है ना, इस फॉर्म में तो गिवन है ये a1 b1 c1 लिख लो यहाँ पे। तो ये इस फॉर्म में गिवन है। अब इनको पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो मत कन्वर्ट करना पड़े, इसके लिए हम एक काम करेंगे कि ये जो फॉर्म है d इक्वल्स टू c1 माइनस c2, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। इसकी जगह अंडर रूट में इस क्वांटिटी को हम लिख लेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये वाली चीज़ आप यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो, जब आपको कौन सी फॉर्म दे रखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म। अगर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म गिवन हो तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो। नहीं तो फिर आप को क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो। इन्हीं इक्वेशन में ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको एक काम ये करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तब जाकर फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ओके, ये फॉर्मूला लगाइए। अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली इसको कंपेयर कराना चाहते हो a1 b1 c1 निकाल के, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो आप। तो देखो, अब क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इनका a और b जो है ये तो सेम ही होगा ये, तो आप इसे कंपेयर कराएंगे ax प्लस बी वाई प्लस c1 से, और इसको ax प्लस बी वाई प्लस c2 से। ऐसे यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी -34 और c2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 31, और a और b की वैल्यू ऑफकोर्स दोनों में सेम ही होगी क्योंकि पैरेलल लाइन है। a 15 और b कितना 8। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, c1 माइनस c2, ठीक है, और अपॉन में क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये c1 की वैल्यू कितनी है -34 और c2 की वैल्यू कितनी है 31। ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, मोड के अंदर रहेगा ये। और अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना बनेगा, माइनस का 65, और ये क्वांटिटी नीचे कितना बनेगा 225 प्लस 64 है ना, 289। ये प्लस का 65 बन जाएगा और 289 को हम 17 कहेंगे, रूट 289 को। इतना यूनिट आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। इस तरह से गिवन है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लोगे एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। फिर इसे कंपेयर कराओगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 से, और इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0 से। आप चाहो तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 c2 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो इनका a और b आपस में इक्वल रहा होगा, इसलिए मैं इस दोनों जगह a और b लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो l के इक्वल आ रहा है, b हमारा ये भी l के इक्वल आ रहा है, c1 की वैल्यू p आ रही है और c2 की वैल्यू -r। ठीक है,
अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला है वो लगाओ, C1 माइनस C2 और अंडर रूट के अंदर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी p, C2 की वैल्यू माइनस r है, इसको प्लस r बना देगा, और अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी l है। ठीक है, इस तरह से तो ये बनेगा p प्लस r और नीचे कितना आ जाएगा 2l स्क्वायर, l स्क्वायर का l बाहर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा √2। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन कितना निकल कर आएगा बच्चों, ये बन जाएगा p प्लस r और l और नीचे क्या चल रहा होगा √2। इतना यूनिट हमारा डिस्टेंस रहा होगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।